छापेमारी के बाद आखिरकार कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को ईडी का नोटिस पहुंचा और अब वो तारीख भी सामने आ गई है जब अंबा प्रसाद को ईडी के सामने हाजिर होना है। उनके भाई को भी ईडी के समक्ष हाजिर होना है और सीओ शशि भूषण को भी ईडी ने तलब किया है। तो क्या इस सम्मन के बाद अंबा प्रसाद ईडी के सामने हाजिर होंगी? क्या उन तमाम सवालों के जवाब अंबा प्रसाद देंगी जो ईडी उनसे जानना चाह रही है? क्योंकि ईडी का दावा है कि कई ऐसे दस्तावेज उनके पास से बरामद किए गए हैं छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से, जिसके सवालों के जवाब उन्हें अंबा प्रसाद से लेना है। इधर अंबा प्रसाद अपने आप को बेकसूर भी बताती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या आगे आने वाले दिनों में अंबा प्रसाद का राजनीतिक भविष्य होगा? क्या ईडी के इस पहले सम्मन के बाद अंबा प्रसाद हाजिर होंगी ईडी कार्यालय? ये समझने की हम कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी करिश्मा से। करिश्मा, लगातार राज्य में ईडी सक्रिय रही है बहुत लंबे समय से। हाल के दिनों में देखें तो कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पूजा सिंघल से ये मामला शुरू होता हुआ अंबा प्रसाद तक आ पहुंचा है और इसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फंसते हुए नजर आए। अब एक बार फिर से अंबा प्रसाद ईडी के रडार पर हैं और अब ईडी ने तारीख दे दी है। तो क्या उस तारीख को अंबा प्रसाद हाजिर होंगी? जी, आपने सही कहा कि मनरेगा घोटाला से ये पूरा जांच का दायरा शुरू हुआ था और अब जमीन घोटाले तक पहुंच गया है और इसकी चपेट में कई आईएएस अधिकारी भी आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में भी ईडी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आया था। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे है, लेकिन कह सकते हैं कि कई लोगों को ईडी की ओर से समन भी जारी किया गया था। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू के आवास में भी छापेमारी हुई थी। अब 2 से 3 दिनों पहले आपने देखा होगा बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। अहले सुबह ईडी के अधिकारी उनके आवास पहुंचते, सिर्फ रांची ही आवास नहीं बल्कि हजारीबाग और बड़कागांव का जो उनका आवास है वहां पर ईडी की दबिश देखने को मिल रही थी और यही माना जा रहा था कि कई दस्तावेज जो है वो प्राप्त हुए थे तीनों ही आवास में। अगर रांची की बात करेंगे आसिया, तो रांची में कई दस्तावेज जो है उनके आवास में पड़े हुए थे, जिसको ईडी के अधिकारी खंगालने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जो दस्तावेज इनके घर में पड़ा हुआ है ये किससे संबंधित है। ये भी माना जा रहा था कि भूमि से संबंधित जो दस्तावेज है वो हजारीबाग वाले आवास से जरूर मिला है, लेकिन रांची वाले आवास से अंबा प्रसाद के अकॉर्डिंग उनका यही कहना है कि रांची वाले आवास से ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है ईडी के अधिकारी लेकर नहीं गए हैं, कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके आवास में नहीं थे। अब अंबा प्रसाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ईडी की ओर से उन्हें समन जारी कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर बता रहे कि अंबा प्रसाद को 4 तारीख को ईडी के समक्ष पेश होना है। इसके साथ ही 5 तारीख को अंबा प्रसाद के जो भाई है उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना है, ईडी के जोनल ऑफिस जाना है। लेकिन इन दोनों से पहले सीओ जो गोविंदपुर के पदस्थापित सीओ है शशि भूषण, उनको पहले ईडी की ओर से समन जारी किया गया। 2 तारीख को उन्हें जाना है। अब चीजें जो है वो स्पष्ट होगी, क्योंकि खबरें यही सामने आ रही थी कि हजारीबाग वाले आवास से भूमि से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा था कि कई जो काला धन का निवेश है वो किया गया था, कई जो ट्रांजेक्शन है उनके भाई ने किया था। तो इसको लेकर अंबा प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर यही जानकारी दी थी कि वो बिजनेसमैन है, ऐसे में ट्रांजेक्शन जो है वो होता रहता है। लेकिन अंबा प्रसाद ने कल ही ये जानकारी दे दी थी कि अगर आने वाले समय में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा तो वो जरूर सहयोग करेगी। अब कह सकते हैं कि जब 4 और 5 तारीख को यानी कि अंबा प्रसाद और उनके भाई को एक दिन करके बुलाया गया है, तब देखने वाली बात होगी कि आखिर अंबा प्रसाद किस तरीके से सहयोग करती है। हालांकि जो उन्होंने बातचीत की थी छापेमारी के बाद करिश्मा, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ईडी मुझसे सवाल करे तो मैं उन तमाम सवालों के जवाब दूंगी। तो ऐसा लगता है कि वो जाएंगी ईडी कार्यालय और अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प बात यह भी है कि कल लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में जब चर्चा चल रही थी कि अंबा प्रसाद भी लोकसभा की कैंडिडेट हो सकती हैं, तो अब नहीं लगता कि उनके नाम की घोषणा हो सकती है या उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जा सकता है? यानी एक राजनीतिक क्षति अंबा प्रसाद के लिए बड़ी नजर आ रही है या अभी भी वो कैंडिडेट के तौर पर कहीं नजर आ रही है? जो देखिए, हजारीबाग से अंबा प्रसाद का जरूर नाम सामने आ रहा था, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी और यही कहा जा रहा था कि हजारीबाग से शायद अंबा प्रसाद को टिकट मिल सकता है, अंबा प्रसाद वहां से चुनाव लड़ सकती है, चुनावी मैदान में कांग्रेस जो है उन्हें भेज सकती है। और ऐसे में जब अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा है तो मैंने उनसे कल बातचीत के दौरान यही पूछा था कि अब आपको क्या लग रहा है, क्या आपको टिकट पार्टी देगी? तो उनका यही कहना था अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो मैं इसी तरीके से लड़ाई लड़ूंगी और अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो अपना कंटिन्यू करूंगी। तो उनका यही कहना था। लेकिन अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या हजारीबाग से उन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं, क्या आला कमान इन तमाम चीज़ों को लेकर निर्णय लेंगे। और यही कहा जा रहा है कि शनिवार से
पहले या फिर आज या फिर कल उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या उस लिस्ट में अंबा प्रसाद का नाम सामने आता है या फिर नहीं, क्योंकि देखिए अभी हाल ही के दिनों में यशवंत सिन्हा का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अंबा प्रसाद यशवंत सिन्हा से मुलाकात की और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की है, इसके क्या मायने हैं, तो उनका यही कहना है कि वो दिग्गज नेता है, काफ़ी अनुभवी है और मैं सिर्फ ऐसे ही मिलने गई थी ताकि उनसे आशीर्वाद ले सकूं, ताकि उनसे बात कर सकूं। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में ज़रूर पता चल जाएगा आसिया कि उनका टिकट उनको मिलता है हज़ारीबाग से या फिर नहीं, लेकिन मुश्किलें बढ़ रही है और कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षति भी इससे मान सकते हैं अगर अंबा प्रसाद का नाम जो है वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस टिकट देती है हज़ारीबाग से किसी को तो अंबा प्रसाद को ही देगी। अब देखिए जिस तरीके से ईडी का समन उन्हें जारी कर दिया गया है, ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। एक और जहां अंबा प्रसाद लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचाया, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो है उन्हें लगातार कांटेक्ट कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि आप चतरा से लोकसभा चुनाव लड़िए। ऑफर उन्होंने रिजेक्ट किया, ऐसा अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि ऑफर उन्हें मिला था, ऑफर उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसी वजह से ईडी की दबिश जो है उनके आवास में देखने को मिल रही है। इस बयान का तो बहुत विरोध हुआ, बीजेपी लगातार इस बयान पर कटाक्ष करती आई है और खुद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा था कि अध्यक्ष तो मैं हूं प्रदेश का, तो फिर कौन पहुंच रहा था उनसे और किसने उनसे संपर्क किया, ये अंबा को बताना चाहिए। बहरहाल राजनीति ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अंबा को एक सुनहरा मौका था कि जब वो अपना राजनीतिक कद बढ़ा सकती थी और लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकती थी, लेकिन अब इस प्रकरण के बाद ये मुमकिन नहीं लग रहा कि अब महागठबंधन या कांग्रेस ये मौका दे सकती है या ये रिस्क ले सकती है। बहरहाल ये देखना होगा जब अब कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद महागठबंधन अपनी सीटों का पिटारा खोलती है तो कौन सी सीट किसे मिलती है। लेकिन अंबा प्रसाद पर जो ईडी की नजर है और जिस तरह समन भेजा गया है, आगे क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से पूछताछ होती है, वो तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।